ज्ञानवापी केस को लेकर बड़ा अपडेट मिल रहा है। वाराणसी कोर्ट से हिंदू पक्ष को लगा है बड़ा झटका। नमाज पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज हो गई है। यहाँ व्यास तहखाने की छत पर नमाज होती रहेगी, ये अभी का अपडेट है। तहखाने में मरम्मत की इजाजत देने से इनकार कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से। लोगों के जुटने से छत को नुकसान होगा, हिंदू पक्ष ने दलील दी थी और ये कहा था कि अगर लोग यहाँ बहुत ज्यादा जुटेंगे तो छत टूट सकती है और नीचे तहखाने में पूजा कर रहे लोगों को नुकसान हो सकता है। कोर्ट के आदेश पर 31 साल बाद तहखाने का ताला खुला था। ऐसे में ज्ञानवापी के केस को लेकर बड़ा अपडेट। वाराणसी कोर्ट से हिंदू पक्ष को लगा है बड़ा झटका। नमाज पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज हो गई है। नमाज पर कोई रोक नहीं होगी। व्यास जी के तहखाने की छत पर नमाज होती है, जो होती रहेगी। तहखाने की मरम्मत की इजाजत देने से इनकार कोर्ट ने कर दिया है। हिंदू पक्ष ने कहा था कि लोगों के जुटने से छत को नुकसान हो सकता है, इसीलिए वहां पर नमाज रोकी जाए, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया। वाराणसी कोर्ट ने कहा नमाज पर कोई रोक नहीं है और ना ही रोक लगाई जाएगी। हिंदू पक्ष की याचिका खारिज भी कर दी गई है और मांग कोर्ट ने नहीं मानी है। यानी जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष वहां नमाज पढ़ रहा था, पढ़ता रहेगा। व्यास जी के तहखाने का ताला 31 साल बाद कोर्ट के निर्देश पर ही खुला। वहां पूजा पाठ होती है, आरती होती है, लेकिन उसके ठीक ऊपर यानी उसी छत के ऊपर नमाज पढ़ी जाती है मुस्लिम समुदाय के लोगों के जरिए। और इसी को लेकर आपत्ति हिंदू पक्ष ने जताई थी और बताया था कि व्यास जी के तहखाने में जहां पूजा होती है उसके ठीक ऊपर नमाज पढ़ी जाती है, इसीलिए नमाज पर रोक लगाई जाए और उस छत की, उस जगह की मरम्मत होनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया है, कहा है कि नहीं, ऐसी कोई रोक नहीं होगी और जहां नमाज होती थी वहां होती रहेगी। तो हिंदू पक्ष के लिए ये बड़ा झटका है। नमाज पर रोक वाली याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। तहखाने में मरम्मत की इजाजत से भी इनकार कर दिया है। लोगों के जुटने पर कोई रोक कोर्ट ने नहीं लगाई है। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद ही 31 साल बाद तहखाने का ताला खुला, जहां पूजा पाठ अब होता है। वाराणसी कोर्ट से हिंदू पक्ष ने ये मांग की थी कि तहखाने में जहां पूजा होती है उसके ठीक ऊपर जो नमाज हो रही है उस पर रोक लगाई जाए, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। ये साफ कर दिया कि कोई रोक वहां नहीं लगेगी। ज्ञानवापी परिसर जिसे लेकर अलग तरीके से विवाद गहरा ही रहा है, लेकिन व्यास जी का तहखाना जो 31 साल बाद ताला खोला गया, अब वहां को लेकर भी हिंदू पक्ष की अलग मांग थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। बड़ा अपडेट, बड़ी खबर ज्ञानवापी परिसर से जुड़ी हुई है, जहां पर व्यास जी के तहखाने को लेकर अपडेट मिल रहा है। कोर्ट में जो याचिका हिंदू पक्ष ने लगाई थी नमाज पर रोक की, उस याचिका को कोर्ट ने सीधे सीधे खारिज कर दिया है और ये कहा है कि नमाज जहां पर पढ़ी जाती थी वहां पढ़ी जाएगी। आकाश यादव, इंडिया न्यूज संवाददाता, इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। आकाश यादव, अगर कोर्ट ने याचिका सीधे सीधे खारिज कर दी है तो क्या ये हिंदू पक्ष के लिए बड़ा झटका है और याचिका खारिज होने के बाद यथास्थिति बनी रहेगी, यानी कि तहखाने में नीचे पूजा होती रहेगी, ऊपर नमाज होती रहेगी? देखिए रत्ना जी, कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका तो कहा ही जाएगा, क्योंकि याचिका हिंदू पक्ष के द्वारा डाला गया था, जिसमें मांग किया गया था जो व्यास जी का तहखाना है वो उनकी स्थिति काफी जर्जर है, उन्हें मरम्मत की बात कही गई थी और व्यास जी के तहखाने के ठीक ऊपर जो गैर हिंदुओं का प्रवेश है उन्हें रोकने की बात कही गई थी। कहा यह भी गया था कि स्थिति काफी जर्जर है, कभी भी ढह सकता है, इसलिए जो अधिक संख्या में जो मुसलमान नमाज पढ़ने ज्ञानवापी के ऊपर जाते हैं उन्हें रोक दिया जाए। लेकिन आज सिविल जज सीनियर डिवीजन हितेश अग्रवाल की अदालत ने इसे खारिज कर दिया। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक और मामला पेंडिंग है इसी को लेकर, जिसमें मुख्य कार्यपालक अधिकारी काशी विश्वनाथ मंदिर के विश्व मिश्रा जो हैं उन्होंने भी प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया है, जिसकी जो सुनवाई जिला जज की अदालत में चल रहा है। तो एक ही प्रकृति के कई ऐसे मुकदमे हैं जो बनारस के कोर्ट में चल रहे हैं, लेकिन जो मूल मुकदमा है ज्ञानवापी को लेकर वो जिला जज की अदालत में चल रहा है। लेकिन व्यास जी का जो तहखाना है, तहखाने में पूजा अर्चना अभी यथास्थिति बना रहेगा, लेकिन जो आज की याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया। आज की याचिका खारिज हो गई है। यथास्थिति यानी कि ऊपर नमाज होती रहेगी, नीचे पूजा होती रहेगी और इसमें किसी भी तरीके से कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब जब ये फैसला कोर्ट की तरफ से सामने आ गया है, याचिका खारिज हो गई है, हिंदू पक्ष के लिए बड़ा झटका है। आगे की तैयारी अब क्या है?
रिएक्शंस क्या हैं हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के? आकाश, देखिए, हिंदू पक्ष से हमने बात करना चाहा, क्योंकि उन्होंने, हालांकि मुस्लिम पक्ष ने जो दलील दी थी कोर्ट में, उसने वो ये बताया था कि ये निराधार बातें हैं, हम लोग सालों से उस ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जब से सर्वे हुआ है तब से जो संख्या है वो सीमित तरीके से कर दिया गया, तो हमें परेशान किया जा रहा है। ये मुस्लिम पक्ष का कहना जो कोर्ट में था, ये दलील था। लेकिन जब याचिका खारिज कर दिया उसके बाद मुस्लिम पक्ष ने कोई टिप्पणी नहीं दिया। लिहाजा हिंदू पक्ष के एक अधिवक्ता जो मदन मोहन यादव है, उनका कहना है कि हमें सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत से याचिका खारिज कर दी गई, तो हम उच्च न्यायालय तक जो प्रक्रिया है, नियम कानूनी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन करते हुए हम हाई कोर्ट तक भी जाएंगे। हाई कोर्ट जाने की बात हो रही है, यानी आगे ये मामला हिंदू पक्ष की तरफ से और ज्यादा उठाया जाएगा। अभी निचली अदालत से, वाराणसी कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि किसी भी तरीके से ये नमाज यानी कि जो गैर हिंदू लोग हैं ज्ञान वापी परिसर में आएंगे, आते रहेंगे, नमाज अदा करते रहेंगे, उसमें कोई रोक टोक नहीं होगी।